उत्तर प्रदेश में आज दिग्गजों की भिड़ंत, मोदी और मुलायम की महारैली तो राहुल गांधी का जनता दरबार। गोरखपुर में दहाड़ेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार, मोदी की रैली के लिए महामंच तैयार। मोदी की गोरखपुर रैली में 10 लाख की भीड़ जुटने का अनुमान, सुरक्षा चाक चौबंद। बीजेपी की टक्कर में आज वाराणसी में मुलायम की रैली, दावा एसपी सुप्रीमो की रैली में मोदी की रैली से जुटेगी ज्यादा भीड़। उत्तर प्रदेश में तीसरी बार मोदी और मुलायम एक ही दिन कर रहे हैं रैली, दिग्गजों की चुनावी भिड़ंत पर खबरनवीसों की पैनी नजर। आज अमेठी में राहुल का जनता दरबार, मिशन 2014 के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में फूकेंगे जान। राहुल के अमेठी दौरे का आज है दूसरा दिन, जनता दरबार में अमेठी के लोगों का दुख दर्द भी सुनेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष। अमेठी दौरे पर बहन प्रियंका भी हैं राहुल गांधी के साथ। राहुल ने कल कहा, कांग्रेस बात नहीं काम करती है। सेंटर में हमारी सरकार है, हमारी आदत है काम करने की, हमारी आदत बोलने की नहीं है, हम काम करते हैं। यहाँ पे अमेठी के रास्ते में लोगों से घुले मिले राहुल गांधी, एक बूढ़ी औरत को अपनी कार की सीट पर बिठाकर कहा, अमेठी है उनका घर परिवार। उपराज्यपाल से मिले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप नेता संजय सिंह भी थे साथ। उपराज्यपाल से मुख्यमंत्री की थी रूटीन मुलाकात, लेकिन कानून मंत्री सोमनाथ भारती को लेकर भी चर्चा की थी संभावना। दिल्ली कांग्रेस के नेता भी थोड़ी देर में करेंगे उपराज्यपाल से मुलाकात, कानून मंत्री सोमनाथ भारती के इस्तीफे का बढ़ाएंगे दबाव। डावोस में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बोला, केजरीवाल पर हमला, कहा अगर सरकार चलाना नहीं जानते तो दे दें इस्तीफा। दिल्ली में केजरीवाल के 2 दिनों के धरने से बौखलाए चिदंबरम, कहा 2 दिनों तक जैसे भगवान भरोसे छोड़ दी गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री शिंदे का निशाना, कहा येड़ा मुख्यमंत्री है केजरीवाल। एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने भी केजरीवाल पर किया वार, कहा राक्षस के समान है केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को बताया शाप। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के नेता हर्षवर्धन ने आज बुलाई विधायकों की बैठक, सोमनाथ भारती के खिलाफ बनाएंगे रणनीति, कल बीजेपी भी देगी धरना। महिला आयोग ने दिल्ली के कानून मंत्री को भेजा दूसरा नोटिस, अगले सोमवार को पेश होने को कहा। महिला आयोग ने पहली नोटिस में मंगलवार को पेश होने का दिया था निर्देश, सोमनाथ ने कहा नहीं मिला है नोटिस। केजरीवाल के खिलाफ आज जंतर मंतर पर महिलाएं करेंगी प्रदर्शन, पेंशन नहीं मिलने का करेंगी विरोध। आम आदमी पार्टी के खिलाफ शुरू हो गया पोस्टर वॉर, दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ी कारों पर लगा स्टिकर, लिखा था मुझे दोष मत दीजिए, मैंने नहीं किया है आपको वोट। जबलपुर में सवाल पूछने पर भड़के शंकराचार्य स्वरूपानंद, रिपोर्टर को मारा थप्पड़, सवाल था केजरीवाल और मोदी में से बेहतर पीएम कौन। कपूरी ठाकुर के बहाने बीजेपी ने बिहार में खेला पिछड़ा कार्ड, बीजेपी ने कहा दिल्ली के तख्त पर अब बैठेगा पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री। आरजेडी नेता रामकृपाल यादव को अभी भी यकीन, रामविलास की पार्टी के साथ होगा गठबंधन, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे लोकसभा। एंटनी कमेटी ने आरजेडी से गठबंधन की सिफारिश की है, अब राहुल गांधी को करना है अंतिम फैसला। कांग्रेस ने 40 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची तैयार की।
अमर सिंह ने मुलायम सिंह यादव पर बोला हमला, कहा मुलायम ने नहीं, अदालत ने खत्म किया है उनके ऊपर से मुकदमा। 27 जनवरी को जन्मदिन पर मुजफ्फरनगर में कंबल बांटेंगे अमर सिंह। हरियाणा के मुख्य सचिव संसदीय सचिव रामकिशन फौजी पर आज अगर दर्ज नहीं हुआ केस तो सड़क पर इंडियन नेशनल लोकदल करेगी आंदोलन। संसदीय सचिव पर CLU के नाम पर 5 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप। तेलंगाना बिल पर आज राष्ट्रपति करेंगे फैसला। आंध्र प्रदेश सरकार ने मांगा है 4 हफ्तों का एक्सटेंशन। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के पास भेजी है फाइल। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग। 4 फरवरी को राजनीतिक पार्टियों के साथ करेगा बैठक। 6 राष्ट्रीय पार्टियों के साथ 47 रीजनल पार्टियां बैठक में लेंगी हिस्सा। कांग्रेस सांसद संजय निरुपम आज करेंगे भूख हड़ताल। दरें नहीं घटाने पर निजी बिजली कंपनी के खिलाफ जताएंगे विरोध। एनसीपी ने बढ़ाई शशि थरूर की मुसीबत। सुनंदा की मौत के मामले की जांच होने तक छोड़े मंत्री पद। चारा घोटाले में बिहार के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा दोषी करार। 24 को सुनाई जाएगी सजा। 19 दोषियों में से 7 को 3-3 साल की सजा। राजस्थान में धौलपुर से विधायक पर मध्य प्रदेश में ठगी और धोखाधड़ी का आरोप, लेकिन पुलिस पकड़ने में नाकाम। MP और छत्तीसगढ़ में फरार घोषित है बनवारी लाल कुशवाहा। कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी का वारंट। उज्जैन में लोकायुक्त पुलिस ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर मारा छापा। कई बीघे जमीन और जेवरात के साथ करोड़ों की संपत्ति का अनुमान। उज्जैन के अंत व्यवसाय निगम में CEO पद पर तैनात काशीराम रायकवार के कई बैंक खातों में लाखों की रकम होने की आशंका। रिश्वत के आरोप के बाद शाहपुर से हुआ था उज्जैन ट्रांसफर। नोएडा एक्सटेंशन की जमीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्लानिंग बोर्ड से मांगा जवाब। किसानों ने दी थी मुआवजा बढ़ाने की अर्जी। मुजफ्फरनगर शिविर संचालकों पर गुंडागर्दी का आरोप। कैंप छोड़कर गांव लौट रहे शरणार्थियों को जबरन रोका। एक महिला को किया घायल। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ दर्ज किया केस। RBI का बड़ा फैसला। 31 मार्च के बाद नहीं चलेंगे 2005 से पहले के करेंसी नोट। 1 अप्रैल से RBI लेगा वापस। 500 और 1000 रुपए के 10 से ज्यादा नोट वापस करना होगा मुश्किल। बैंक को देना होगा पहचान और रिहाइश का प्रमाण। LPG गैस कनेक्शन में पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू। देश भर के 480 जिलों में शुरू हुआ सिस्टम। करीब 8 करोड़ 2 लाख लोगों को होगा फायदा। अब ग्राहक बदल सकता है अपना डीलर और कंपनी। संजय दत्त पहुंचे डोंगरी की दरगाह। पत्नी मान्यता के ठीक होने की मांगी दुआ। फिलहाल पैरोल पर चल रहे हैं संजय दत्त। पत्नी की बीमारी पर मिला है पैरोल। कश्मीर और हिमाचल में जबरदस्त बर्फबारी। सफेद चादर से ढकी घाटी। श्रीनगर में सड़कों पर बिछी 6 इंच मोटी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर हाईवे बंद। पटनी टॉप और जवाहर टनल को करना पड़ा बंद। कश्मीर में बर्फबारी से सैलानियों की मौज। श्रीनगर के डल झील में मौज मना रहे हैं पर्यटक। ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर। क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन के एंडी मरी को 6-3, 6-4, 6-7, 6-3 से मारा। सेमीफाइनल में नडाल से होगा मुकाबला। स्पेन के राफेल नडाल ने क्वार्टर फाइनल में तोड़ी बुल्गारिया के स्टार ग्रिगोर दिमित्रोव की चुनौती। नडाल ने 22वीं सीड दिमित्रोव को 3-6, 7-6, 7-6, 6-2 से हराया। महिला सिंगल्स में खिताब की प्रबल दावेदार सेकंड सीड विक्टोरिया अजारेंका की चुनौती टूटी। पोलैंड की रादावांस्का को 3 सेटों में हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन क्वार्टर फाइनल में लिएंडर पेस और राधिका स्टेपानिक की जोड़ी को मिली मात। लॉड्रा और महो की जोड़ी ने सीधे सेटों में हराया।
मिक्स डबल्स में रोहन बोपन्ना की चुनौती टूटी। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की गजडोसोवा और एब्डन की जोड़ी ने हराया। यूक्रेन में और तेज हुई सरकार विरोधी मुहिम। राजधानी कीव में उमड़ा जनसैलाब। आगजनी और झड़पों में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद तनाव। भारी बर्फबारी के बावजूद राजधानी में डटे प्रदर्शनकारी। विपक्षी दलों ने सरकार को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। यूरोपियन यूनियन से समझौते को रद्द करने के फैसले का विरोध। अमेरिका पर बर्फीले तूफान का कहर जारी। उत्तर पूर्वी हिस्सों में 15 इंच तक बर्फबारी। राजधानी वॉशिंगटन में तापमान -10 डिग्री के नीचे पहुंचा। बर्फबारी से जमी जिंदगी, सड़क यातायात प्रभावित। 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द।